गाइस, आज आप लोगों के साथ एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे कुछ ही लोग मतलब कि बहुत जस्ट मेरे रिलेटिव्स और मेरे लाइक बहुत क्लोज फ्रेंड्स कुछ हैं जिन्हें ये चीज़ पता है। बट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लाइक एनी सिंपैथी और एनी व्यूज़ और लाइक्स, ठीक है, ना ही है कि आप मुझ पर पिटी करो। एंड जस्ट मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे किसी भी वीडियो से आप में से एक भी कोई इंस्पायर हो पा रहा है, राइट, तो इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज मैं इस प्रॉब्लम से जूझ चुकी हूँ। और आप लोगों को लगता होगा ये बहुत हर टाइम सेल्फ लव हेल्थ इज़ वेल्थ का गाना गाती रहती है, तो इसके पीछे एक रीज़न है। आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँ, एज आई बिलीव यू ऑल आर लाइक माई सोशल मीडिया फैमिली। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की लाइफ में, उसकी फैमिली में, वो हर एक शख्स इम्पॉर्टेंट है, कोई भी हो। तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए तो है ही, उससे पहले खुद के लिए। मे बी ये ब्लॉग थोड़ा सा वीडियो मतलब लंबा जा सकता है। 1 वीक बिफोर माई बर्थडे मैं इस वीडियो को अगस्त में ही शूट करना सोच रही थी, बट नहीं हो पाया बहुत सारे रीजंस की वजह से। सो लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में लाइक, एंड ये जो सिम्टम्स मैं बताऊंगी, अगर एनी वन ऑफ यू फाइंड, सो प्लीज़ इमीडिएटली कंसल्ट विद योर डॉक्टर, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी जिसके लिए मैं बहुत तड़पी थी। तो 10 दिन पहले जब मुझे ये चीज़ डायग्नोज हुई, उससे 10 दिन पहले मुझे एक पेन उठा था, like this left area half of the body I started having like body pains। और मैं मतलब आई वॉज अनेबल टू ब्रीथ, मैं स्नीज भी कर रही थी तो भी मुझे लाइक इतना पेन हो रहा था ना, 3 दिन तक मैं बेड से नहीं उठ पाई। और जैसे तैसे करके मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी, हस्बैंड सपोर्ट कर रहे थे। मुझे लगा मे बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन की वजह से मुझे ये पेन हो रहा है। मैंने स्प्रे वगैरह किया एंड लाइक 3 दिन तक थोड़ी होम रेमेडीज़ लगा के मैंने अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर लिया, मतलब ठीक हो गई मैं। तो मुझे लगा नाउ आई एम फाइन। बट अगर आपको कुछ भी आपकी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं ना, तो इमीडिएटली कंसल्ट विद डॉक्टर। मैंने ये गलती करी, तो फिर मैं नॉर्मल अपना काम करने लगी, डेली रूटीन एंड ऑल। 10 दिन के बाद लाइक 1 वीक बिफोर माई बर्थडे हुआ ये कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं उठी और मतलब मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक टू वॉमिट एंड पूरा ये लोअर एरिया इट वॉज पेनिंग, आई वॉज अनेबल टू इवन वॉक। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई, रात को तो मैं अच्छी खासी सोई हूँ और सुबह ऐसे क्यों तबीयत ख़राब हो रही है। एंड पूरा बॉडी पेन्स एंड लाइक मेरे थाइज ऐसे पेन हो रहे थे कि मैं बस अब चल ही नहीं पाऊँगी, गिर जाऊँगी। मैंने कहा फर्स्ट टाइम ये सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। और मेरे किड्स वर स्लीपिंग, हस्बैंड वॉज स्लीपिंग इन अदर रूम। एंड मेरी गंदी आदत ये है कि मैं ना जब तक बिल्कुल चीज़ वर्स नहीं हो जाती मैं बताती ही नहीं हूँ किसी को। और मैं खुद ही जूझ रही थी उन सब चीज़ों से, जैसे तैसे करके मुझे लगा मुझे इंडाइजेशन हो गया। आई वेंट टू किचन और मैंने लेमन वाटर बनाया ज़ीरा वीरा डाल के, आई हैड, बट उसके बावजूद भी ना कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा था और मतलब कंडीशन वर्स्ट होती जा रही थी। एंड फ्यू ऑफ द सिम्टम्स आई नो दीज थिंग्स आर प्राइवेट, बट ये एज अ ह्यूमन किसी के भी साथ हो सकती है। तो मैं जस्ट ये चाहती हूँ अगर कुछ भी ऐसा फाइंड आउट होता है ना, जस्ट इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। और मुझे ये होने लगा कि मेरी बॉडी में इतना पेन कि वो बेयर ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद like I frequently going to washroom because frequently I was passing the urine, and when I was passing the urine the pain was like hell कि मेरी बॉडी में से कुछ निकल जाएगा। एंड मतलब उस दिन मुझे लगा मैं शायद गई, आज मेरा लास्ट डे है। एंड मैंने जैसे तैसे करके 7 बजे तक चीज़ों को खींचा, जो मेरी गलती थी। मैंने सोचा मैं अपने रूम में जाके सो जाऊंगी। आई वॉज ट्राइंग टू लाइंग डाउन ऑन बेड, बट वो भी नहीं हो रहा था। मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी।
स्प्रे लगा रही हूँ, बाकी चीज़ें कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। अब 7 से 7:30 बज के, अब मेरी बॉडी गिव अप करने लगी। मैंने अपनी मदर को कॉल लगाया एंड स्टिल मेरे किड्स एंड सब सो रहे थे। मुझे लगा ठीक है, मैं नहीं डिस्टर्ब करती हूँ, जो मेरी गलती थी। मैंने मदर को कॉल किया, मदर ने भी फ़ोन नहीं उठाया, वो अपने काम में शायद बिजी थी एंड फ़ोन इधर उधर था, लैंडलाइन कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया फिर कि मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है, बात करा दे मेरी बस एक बार। मेरी मम्मी का इमीडिएटली कॉल आ गया एंड जैसे ही मेरी मदर का फ़ोन आया, जैसे बलून फटता है ना, आई बस्टेड। मैं इतना चीख चीख के रोने लगी, मम्मी मुझे ये हो रहा है एंड मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मम्मी ने कहा बेटा कहाँ है। मैं बच्चे उठ गए, फटाफट से गए हस्बैंड के रूम में, उठा, वो भी उठ गए, भाग के आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक, इतना टाइम कैसे ऐसे कर बोलने लगे। तो मम्मी ने कुछ उनको होम रेमेडीज़ बताई, बाथ टब में सॉल्ट एंड ऑल डाल के इसको बिठाओ, बट मुझे रिलीफ ही नहीं मिल रहा था, मतलब मेरी जान निकले जा रही थी। अब मैंने कहा मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास, मैं मर जाऊँगी, सीरियसली मैं मर जाऊँगी पेन से। अभी यहाँ पे जो मेरे नियर बाय एम्स, अपोलो, ये वो, हस्बैंड बोले वहाँ ले चलते। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी के पास ले जाओ मुझे, मेरी मम्मी के पास ले जाओ, बस मैं यहाँ नहीं। मुझे लग रहा था पता नहीं शायद आज मैं चले जाऊँगी एंड मेरे मम्मी के पास मुझे ले जाओ, मैं बेयर करूँगी। अभी ये तो मैंने कह दिया, हस्बैंड ने फटाफट गाड़ी व्हील चेयर लाए, बिठाया एंड गाइज उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो रूप रंग कुछ नहीं है अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है। You know, I was wearing a nightie and my whole nightie got dirty because I was passing the urine frequently and मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल नहीं था। मेरे अंदर इतनी दम नहीं थी कि मैं चेंज कर लूँ। मैंने कहा मुझे ले चलो। द होल कार गॉट डर्टी बिकॉज वो चीज़ पूरे रास्ते होते गई। अब रास्ते में आधे रास्ते मेरी जान निकल रही है। मुझे लगा कि मैं डोर खोल के कूद जाऊँ क्योंकि मेरे से वो पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा आज क्या हो गया। मैंने अपने पापा सबको याद किया, प्लीज़ कोई मिरेकल कर दो भगवान जी, बिकॉज अब नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, मैं सीरियसली आई डाई। जैसे तैसे करके उस दिन संडे था आई थिंक एंड मेरे घर से एक्सप्रेस वे है, मैं फटाफट 45 मिनट्स में कुछ पहुंच गई बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। रोड पे मतलब भगवान ने मेरा साथ दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। आई वॉज होल्डिंग अ कार टाइटली, माई किड्स वर लाइक कि मम्मा आप ठीक हो जाओगे। दे वर क्राइंग मुझे देख के। गॉड भगवान जी के गाने चला रहे हैं कि मम्मा को कुछ रिलीफ मिले। माई सिबलिंग्स वर कीप ऑन कॉलिंग। मेरे मम्मी एंड मेरे भाई ने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेके रखा, लेके फटाक से मुझे हॉस्पिटल सीधा। अब मैंने बताया वहाँ पे डायग्नोस, मतलब उन्होंने मुझे किया, मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं एंड मेरी वो गायनोकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने सुनते ही साथ बोला कि तेरे को किडनी स्टोन है। यू नो यू गाइज, आई डिडंट गिव एनी रिएक्शन कि हाय मेरे को किडनी स्टोन है। मैंने बस उनसे ये बोला मुझे कुछ भी हुआ है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा इस पेन बंद करा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे मैं मर जाऊँगी इस पेन से। एंड पूरे हॉस्पिटल में मैं चिल्ला रही थी, इस लेवल का मुझे पेन हो रहा था। इनफैक्ट इतना पेन तो व्हेन आई वाज डिलीवरिंग माई किड्स वो टाइम पे भी नहीं हुआ। And I know these are the things, I will not say weird, it can happen with anyone, ठीक है। बस I just want you to aware कि भाई टाइम रहते अपनी हेल्थ, दो मैं इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करती हूँ एंड पता नहीं मे बी गॉड वांटेड मी क्या और स्पेशल टेक केयर लो, ठीक है। उस दिन से मुझे पता चला कि भाई सीरियसली ये हेल्थ के आगे ना आपकी कहते हैं ना रूप रंग काया कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आप हेल्दी नहीं है, ये पैसा ये वो सब रखा रह जाएगा। तो अपने टाइम रहते हेल्थ पे ध्यान दो। और फिर मुझे उन्होंने 2 शॉट दिए इंजेक्शंस के, ठकाठक, और उसके बाद जाके मेरे जान में जान आई। 1 महीना मैं मेरे मदर के घर पे रही, मेरे किड्स की स्टडी सफ़र हुई, सब कुछ, मतलब मेरा हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वो भी साथ में रह रहे थे। 1 वीक आई वॉज ऑन स्टेरॉइड्स। इतनी दवाइयाँ जो मेरी लास्ट रील में आपने देखा होगा, तो इसलिए वो मैंने बोला था कि कम बैक इज़ बेटर देन सेट बैक। बट उसके बाद मैंने सीरियसली कम बैक किया, अपने ऊपर ध्यान दिया
और मैं आप सबको चाहती हूँ यार, जब वो दर्द से आप तड़पते हो ना, नो वन कैन हेल्प यू, बिकॉज आपको वो लोग कंसर्न टेक केयर कर सकते हैं, बट तड़पोगे आप ही। तो वो नौबत मत लेके आओ। आज मैंने ये चीज़ शेयर किया। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा चला गया है, बट स्टिल आई कांट डू। मैं हमेशा हेल्थ एंड वेल्थ पे वर्क करती हूँ, और उसके बाद ही मैं इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुई। मुझे लगा कि अब मैं हर इंसान को घर घर, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं पहुँचाऊँगी, ये मैसेज दूँगी, येस हेल्थ इज़ वेल्थ एंड सेल्फ लव, जो हम भूल जाते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी। एक चीज़ कहना भूल गई थी मैं अपने इस पोस्ट में, कि कभी भी ना अगर आपको कोई पेन होता है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट करिए मेडिसिन नहीं खाना, कि हमें लगता है हम पेन किलर खाएंगे और रिलीफ मिल जाएगा। बिकॉज द मोमेंट आई रीच टू हॉस्पिटल, मेरी मतलब मेरी जो डॉक्टर थी, शी इज़ माई गायनिक ऑल्सो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कोई दवाई तो नहीं खाई तूने पेन बंद करने के लिए। मैंने कहा नहीं, मिली नहीं, ढूंढी सारे तरीके आजमाए, बट दवाई नहीं मिली, वो नहीं खाई। और सुबह इतनी हो रही थी कि कोई स्टोर ओपन नहीं था, नहीं तो वो भी ट्राई करती थी। कहती बहुत अच्छा काम किया तूने, बिकॉज शी ट्रीट मी लाइक हर डॉटर, कि दवाई नहीं खाई, नहीं तो तेरी बॉडी में रिएक्शन हो जाता, साइड इफ़ेक्ट हो जाता है इसका। तो ये सबसे बढ़िया काम किया। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ भी होता है ना जो एकदम आपको लगता है डिफरेंट है, ठीक है, तो बिना डॉक्टर की कंसल्ट करे कोई ऐसे पेन किलर या कुछ मत खाना यार, उसका कुछ भी उल्टा असर हो सकता है। सो दैट्स इट, टेक केयर, स्टे हेल्दी।